गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे प्लस या माइनस जो भी रहे, लेकिन दोनों का आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो तो किसी एक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या तो साइन में या तो कॉस में। क्योंकि हमें पता है a sin x प्लस या माइनस b cos x हो तो इसको आप इजी वे में या तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हो या तो कॉस में, दोनों में किसी एक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट सेकंड मेथड है कि आप इसको टेन थीटा में टेन में भी कन्वर्ट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन टेन में जब करेंगे, चूंकि हमें यहाँ पे दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है और इस फॉर्म में है, तो बेहतर होगा कि यही मेथड आप लगाइए। इसके बाद अगर यहाँ पे इसके अलावा सम कांस्टेंट रहे तब आप 10 में कन्वर्ट करें, वो आप कर सकते हैं, है ना। तो इसका दो तरीका है, एक तो आप या तो साइन में या तो कॉस में आप चेंज कर लें। ठीक, सेकंड मेथड है कि साइन एक्स को 10 में आप कन्वर्ट कर दीजिए, कॉस एक्स का भी 10 में जो फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 2 थीटा आप पढ़े हो, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन एक्स है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan x by 2 और डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। cos x को अगर आप लिखना चाहें तो 10 में 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक, इससे भी हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि आप साइन या cos में आप चेंज करें। इस पोर्शन से भी जेईई मेन में डायरेक्ट सवाल आता है, जो कि यहाँ पे हमने होमवर्क में दिया हूँ, ये ऑलरेडी जेईई मेन में आ चुका है। ठीक है, एनीवे तो बेटा देखो, साइन a sin x प्लस या माइनस b cos x हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको आता ही है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब सेम रहता है तो sin x एंड cos x का जो कोएफिशिएंट है दोनों का स्क्वायर करते हैं और सम करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना। और उसी से आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई भी करते हो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई किया, तो इसी से आपको डिवाइड भी करना है। तो a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू कॉस एक्स। अब बेटा आप पे ये डिपेंड करता है कि इसको आप साइन में लिखना चाहते हो या कॉस में। अगर आप साइन में लिखना चाहेंगे तो इस पार्ट को अगर कॉस अल्फा लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कहलाएगा साइन अल्फा। अगर आप इसको साइन मानेंगे तो ये हो जाएगा कॉस। तो इससे हमें क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। मतलब क्या हो गया, साइन एक्स प्लस अल्फा का ये फॉर्मूला आ गया। बाकी ये तो सम कांस्टेंट है। तो अब इसमें किसी एक में साइन में या कॉस में अगर आपने चेंज कर दिया तो उसको ऊपर ले जाएंगे, और उसका तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन जानते हो, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। तो फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक है बेटा, यहां पे देखो तो a b के जगह पे 3 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25। 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5। अब इसी 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो बेटा देखो, यहां पे हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, 3/5 इंटू साइन एक्स प्लस 4/5 इंटू कॉस एक्स। अभी क्या बताया आपको कि अगर आप इसे कॉस अल्फा लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, साइन अल्फा। ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक, इसको हमने कॉस अल्फा अगर लिया तो ठीक है। तो अब बेटा देखो, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, तो साइन ए प्लस बी पे ये आ गया। तो साइन ए प्लस बी पे जब ये आया तो इसको हमने लिखा डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा। तो ये साइन एक्स प्लस अल्फा है। अब अल्फा का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे हमने क्या माना है भाई, 3/5 को कॉस अल्फा, 4/5 को साइन अल्फा, दोनों का रेशियो लें तो ये 4/3 किसका हो जाएगा, tan अल्फा। तो 4/3 tan अल्फा हो गया, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। ठीक, अब बेटा इसको साइन को ऊपर ले गया तो 1/5 तो है ही, cosec x प्लस अल्फा dx। अब cosec x का दो फॉर्मूला बताया, एक तो क्या होता है कि ln cosec x का इंटीग्रेशन क्या बताया था, एक तो बताया हूं कि ln tan x by 2 प्लस c, दूसरा यही बताया था कि इंटीग्रल ऑफ cosec x dx क्या होता है। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना है, ln cosec x माइनस cot x प्लस c, है ना। तो आप दोनों में को भी एक फॉर्म में आप लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे
कॉसेक एक्स प्लस अल्फा है, 1/5 तो है ही, इसका ln tan x बाई 2 हो जाता है। तो x तो x प्लस अल्फा है और डिवाइडेड बाई 2। अगर आप अल्फा को मेंशन करना चाहते हो तो अल्फा बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ भी और यहाँ भी tan इनवर्स 4/3। दूसरा, अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो ये भी सही है, क्योंकि हमें पता है कि 1/5 cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cot x। ठीक है, x के जगह पे x प्लस अल्फा है, x प्लस अल्फा है। अब इसमें अल्फा के जगह पे tan इनवर्स 4/3, इसी से ये आया है। तो दोनों में को भी आप लिख सकते हो, है ना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहे कि सम मिसिंग है, यहाँ पे सपोज हमें दिया हुआ है कि k/2 अब प्लस बीटा, तो अब उसमें k का वैल्यू आप बताइए, तो कंपेयर आप कर लेंगे, ठीक है, कि k का वैल्यू क्या है। एनीवे, तो दोनों में कोई भी, ये भी आप लिखेंगे ये भी सही है, ये लिखेंगे ये भी सही है, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 प्रॉब्लम मैं भी यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसको आप इसी फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड तो मैंने बताया कि इसको 10 में भी कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन उससे कम टाइम में आप ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दोनों का सेम है, एंगल जो है सेम है, तो इसको इजी वे में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या तो साइन में या तो कॉस में। देन फिर साइन और कॉस ऊपर ले जाएंगे, उस हिसाब से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, तो वो आप कर लेंगे। तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम दे रहा हूं और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो खुद आप अपने से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इसमें होमवर्क है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 3 sin x माइनस 4 cos x। थर्ड है जो कि जेईई मेन में ऑलरेडी आ चुका है, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस √3 sin x। 4 है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 5 cos x प्लस 12 sin x। ठीक, फिफ्थ अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस कर दो, ठीक है, बाकी आपस में इंटरचेंज कर दो, तो नया आप खुद ब खुद प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी इसमें फॉर्मूला आएगा उसको आपको यूज करना है, बाकी तो सिंपल है, ठीक है। इसके आगे भी आप देखें, बेटा नेक्स्ट जो है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड a प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ पे प्लस हो माइनस हो बट a भी सम कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड a प्लस बी साइन एक्स, या इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। इससे पहले जो बताया था उसमें टर्म जो था इतना वाला पोर्शन था, बट इसमें सम कांस्टेंट ऐड हो जाए, इसमें सम कांस्टेंट ऐड हो जाए तो फिर आप इसको साइन या कॉस में चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें बस एक ही तरीका है जो कि आपको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तीनों में कोई भी फॉर्म अगर हमें दिया हुआ है, अब यहाँ पे प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे भाई, तो साइन एक्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ 10, जैसे साइन 2 थीटा आप पढ़े हो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एंगल आप देखें तो x है, तो साइन x तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x तो ये 10 में होता है, cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो इसमें साइन और cos में दोनों में डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है ना, इसको याद रखना है बेटा, ठीक। अब ये तो आप जहां भी साइन या कॉस रहेगा तो उसमें ये आप कन्वर्ट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफाई, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद जहां भी आपको tan x दिख रहा है तो tan x को आप टी पुट अप करेंगे, तो फिर आप जो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताया हूं उसी में से किसी एक फॉर्म में आएगा और वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 cos x, ठीक है, इसी फॉर्म में है। हमने क्या करा भाई, cos x का फॉर्मूला जो अभी यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो cos x के जगह पे लिखा, इसका एलसीएम लिया और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को ऊपर ले गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2, तो sec स्क्वायर x/2। अब ये 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2। अब बेटा देखो तो 4 प्लस 3 7, अब माइनस tan स्क्वायर x/2।
तो यहां तक तो हमने सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या बताया हूं, tan x/2 को आप टी पुट करिए। तब tan x/2 को टी पुट अप करा तो tan का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो 1/2 इंटू dx बराबर dt। तो ये 2 आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2 यहां पे आ गया और ये dt हो गया और 7 को लिख सकता हूं ना √7 का होल स्क्वायर, अब माइनस ये तो टी स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बताया भाई, तो 1/2a ln a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। वही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा, 2 तो है 1/2a, a के जगह पे √7 ln a प्लस टी डिवाइडेड बाई a माइनस टी। टी का वैल्यू हमने रख दिया तो टी का वैल्यू कितना है tan x/2, हाँ यहाँ भी tan x/2, बाकी तो ये 2 कैंसिल हो गए, हमें क्या मिला 1/√7 ln √7 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय √7 माइनस tan x/2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो बस यही तो हो गया। अब इसमें इससे रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगा तो यही मेथड यूज करना है जो कि आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स पुट कर रहा हूं जो कि आप देखें यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी IIT JEE में आ चुका है एडवांस में। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या भाई, आपसे सवाल जो पूछ रहा है वो है क्या, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। तो बेसिकली आप इसको इंटीग्रेशन जो कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए dx दिया हुआ है, इसका मतलब x वाला जो टर्म होगा, x वाला टर्म वो वेरिएबल रहेगा और x के अलावा जो भी रहेगा उसको आप ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। ठीक, इस इंटीग्रेशन के लिए तो आप देखिए साइन अल्फा और साइन एक्स, तो ये तो सम कांस्टेंट, साइन अल्फा को सम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी साइन एक्स को तो आप लिखेंगे 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन फिर tan x/2 को आप टी पुट कर लेंगे। बस वही 9 स्टैंडर्ड में कोई एक फॉर्म आएगा उसको फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखिए होमवर्क यहाँ पे दिया हूं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये जो है फिफ्थ है ना। तो इसमें से बेटा देखो इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय 3 प्लस 4 sin x कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड 2 प्लस 3 cos x। फोर्थ है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय 2 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x। तो काफी है इतना, अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और फिर आप सिंप्लीफाई कर लो तो इसका मतलब ये फॉर्म आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेथड जो है वो आप सीख गए तो काफी है। इस फॉर्मेट में कोई भी अगर आपसे प्रॉब्लम दिया जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं इसके आगे। बेटा नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय a प्लस b sin स्क्वायर x, या इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c sin x इंटू cos x प्लस सम कांस्टेंट d। इस तरह का अगर कहीं भी फॉर्म दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। तो यहां पे 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, यहां भी 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 बाय cos स्क्वायर sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में आप क्या कर रहे हो भाई, sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई और sec स्क्वायर से डिवाइड, है ना। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, sec स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ओवरऑल मेन एम मेरा क्या है, इसको tan में कन्वर्ट करना, हाँ, इसीलिए यहां पे लिख दिया हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, एंड जब 10 में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आप tan x को टी पुट कर लेंगे। तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट जो 9 फॉर्मूला बताया हूं उसी 9 में किसी एक फॉर्म में आएगा जो कि आप सिंप्लीफाई करेंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला वो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जहां भी ऐसा दिखे तो आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो कि sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, sec स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो sec स्क्वायर जहां भी होगा उसको आप लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे में, बाकी तो ऊपर में sec स्क्वायर, क्योंकि नीचे में जो रहेगा कंप्लीटली उसको सारे को 10 में कन्वर्ट कर देंगे एंड tan x को टी पुट अप करेंगे तो tan x का ही डेरिवेटिव जो कि आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हूं। अब इसके बेस्ड
फर्स्ट में एक प्रॉब्लम पुट करा कि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर x, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो इसमें भी न्यूमरेटर और एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूँ cos स्क्वायर से। तो अब बोलिए ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है 1 बाय cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, तो 1 बाय cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। यहाँ भी 3 इंटू 1 बाय cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, अब प्लस 4 साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया। तो यही चीज मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर से डिवाइड। कहाँ भाई? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ये रहने देंगे, बाकी डिनोमिनेटर में जो रहेगा सभी को आप 10 में कन्वर्ट कर दे। जहां भी आपको सेक स्क्वायर दिखे उसको आप लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। तो देखो 3 है, सेक स्क्वायर है तो 3 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर दिया प्लस 4 tan स्क्वायर। अब बताओ तो सेक स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 tan स्क्वायर x, 7 tan स्क्वायर x हो गया। इसके बाद क्या बोला हूं tan x को t पुट अप करे, क्यों भाई? तो इसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तब tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx बराबर dt मिला, तो ये हो गया dt डिवाइड बाय 3 प्लस 7t स्क्वायर। बेहतर होगा कि आप 7 कॉमन ले लीजिए, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। लेकिन रूट 7 इंटू टी का होल स्क्वायर है, तो वो dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो यूज करेंगे, लेकिन t का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। इसीलिए क्या करना है भाई? तो एक तो वो भी तरीका है, दूसरा है कि आप बेहतर होगा कि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी कर दो। हमने यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी आ गया, तो 1/7 तो dt डिवाइडेड बाय 3/7 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब 3/7 को √3/√7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो फॉर्मूला मिल गया a स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो बेटा? 1/a tan इनवर्स x बाय a, है ना। अब प्लस सम कांस्टेंट है, तो देखिए उसी फॉर्मूला में आया, तो इसको लिख दिया √3/√7 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो 1/√3/√7 करूंगा तो √7 ऊपर हो जाएगा, तो वही चीज लिख दिया हूं 1/a को √7/√3 tan इनवर्स t बाय a। तो यहां भी डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर दिया 1/a t बाय a, तो a के जगह पे ये तो √3 और ये न्यूमरेटर में यहाँ पे आ गया एंगल में √7। अब t का वैल्यू क्या है भाई? तो वो रख दे, तो t का वैल्यू क्या है? तो tan x है, तो 1/√7 कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 3 21 का स्क्वायर रूट 1/21 का स्क्वायर रूट tan इनवर्स √7t, t मींस tan x डिवाइडेड बाय √3 प्लस सम कांस्टेंट। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें भी कोई खास नहीं है, बट फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आना चाहिए, एंड जो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया हूं तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी, ये सब बहुत ही सिंपल है, इसी तरह का जेईई मेन में आता है भाई। जेईई मेन में जो आएगा वो बहुत टफ नहीं रहता है, सिंपल वे में वो बन जाता है। तो आप लोग का जब ये पूरा आज ये पूरा लेक्चर फिनिश होने के बाद पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो अब आप लोग कैसे सॉल्व करें? तो लेक्चर 1 से आप स्टार्ट करिए, प्रॉपर एक नोट आप बनाए होंगे, उसको बार बार आप रिवाइज करिए, ठीक है, कि कितना मेथड हमने बताया वो सारे आपको याद भी रखना है। तो बेहतर ये होगा कि एक छोटा रजिस्टर रखिए, उसमें सारे फॉर्मूला को एक जगह कलेक्शन कर लीजिए, और हर 2-3 दिन के बाद सारे फॉर्मूला लिख के आप प्रैक्टिस करिए, है ना। तो लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सारे फॉर्मूला याद हो जाएगा, और जितना यहाँ पे मेथड मैंने बताया ये सारे आप सीख जाएंगे, इसी बेस्ड आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? तो पहले मैंने जितना प्रॉब्लम कराया हूं ये तो आपको सारे आना चाहिए। अब इसमें एनसीईआरटी में जितने भी दिया हुआ प्रॉब्लम सारे को आप सॉल्व कर लीजिए। इवन आरडी शर्मा अगर आपके पास है तो उसको भी आप पूरा सॉल्व कर ले, जो नहीं बनेगा फिर आप पूछिए। बाकी इसमें तो सारे हैं, एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम मैंने दिया हूं, ठीक है, आरडी शर्मा का भी है, जेईई मेन का भी है, जेईई एडवांस का भी है, सारे लेवल का है। इसीलिए टोटल कितना 10 लेक्चर हो गया इंडेफिनिट में, एंड यही सारे यूज होगा आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे। चलो भाई होमवर्क नोट करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड 9 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x।
थर्ड है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, यहां भी देखिए इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। लास्ट वाले में आप देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन 3x। यहां पे आपको लग रहा है कि ये इस फॉर्म में नहीं है, ये है इस फॉर्म। क्यों भाई? साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, क्या लिखते हैं भाई? तो यहाँ पे साइन 3x से क्या लिखोगे? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब देखिए साइन एक्स कॉमन लीजिए तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाए, बाकी इसी फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला कंप्लीटली 10 में कन्वर्ट करेंगे और 10 का ही डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में मिला। ठीक, तो डिनोमिनेटर में आपको 10 में लाना है और न्यूमरेटर में ऑलरेडी 10 का डिफरेंशिएशन है, बाकी तो कन्वर्ट करूंगा तो उसमें 9 स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है उसी एक फॉर्म में आएगा जो कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गया? ओके बेटा, नेक्स्ट फॉर्म आपको पढ़ना है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई p sin x प्लस q cos x dx, या ऐसा फॉर्म रहे कि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई a प्लस b tan x। ये भी यही चीज है। क्यों भाई? इसको साइन कॉस में चेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा? एलसीएम जब लूं तो ये ऊपर चला जाए cos x डिवाइडेड बाई a cos x प्लस b sin x, इसी फॉर्म में आ गया। इसके लिए तरीका क्या है कि आप न्यूमरेटर में जो दिया हुआ रहेगा तो मेथड में लिख दिया हूं कि न्यूमरेटर में जो भी है उसको आप लिखें a इंटू डिनोमिनेटर में जो भी रहे उसको एज इट इज प्लस b सम कांस्टेंट dc ऑफ डिनोमिनेटर, dc मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा, तो वो चीज आपको लिखना है। इसके बाद इधर भी साइन कॉस वाला आपको रहेगा, इधर भी आप क्या करेंगे? दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे साइन एक्स एंड कॉस एक्स का कोएफिशिएंट। तो इसमें a एंड b दो अननोन है, तो दो इक्वेशन आपको मिलेगा। दोनों को सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई जब करेंगे कैपिटल a कैपिटल b मिल जाएगा। बाकी तो आप देखिए ये तो न्यूमरेटर है, इसका मतलब यहाँ पे a इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो रहेगा तो ये कैंसिल होके तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब प्लस सम कांस्टेंट जो आप सॉल्व करके लाए वो, बाकी तो न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहेगा, वही तो आप किए हो ना। तो इसको आप जैसे ही टी पुट अप करोगे तो यहाँ पे इसका आपको डेरिवेटिव मिला हुआ रहेगा, तो इसमें आप क्या लिख देंगे? t और ऊपर में dt, तो क्या हो गया? ln t। तो डायरेक्ट आप लिख देंगे सम कांस्टेंट इनटू ln ऑफ डिनोमिनेटर, बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इसके लिए प्रॉब्लम एक पहले करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 cos x प्लस 5 sin x, इसी फॉर्मेट में है बेटा। अब आप क्या करो, अभी जो मैंने तरीका बताया कि न्यूमरेटर में जो है उसको आप लिखें a इंटू डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 4 cos x प्लस 5 sin x है, प्लस b सम कांस्टेंट है इनटू इसी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो अब दोनों तरफ क्या करिए? कंपेयर करिए, किसका भाई? तो साइन एक्स एंड cos x का कोएफिशिएंट। तो साइन एक्स हमें कहां पे दिया हुआ है वो आप कलेक्शन कर लें। तो साइन एक्स देखिए 5a और फिर यहां पे दिया हुआ है माइनस 4b, ठीक, प्लस cos x को कलेक्शन करें तो cos x कहां पे है अभी? तो 4a अब प्लस 5b, ठीक, कंपेयर कर लें। तो कंपेयर करेंगे तो आप देखो तो साइन x का कोएफिशिएंट 5a माइनस 4b, तो साइन x का कोएफिशिएंट देखिए 2 है एंड cos x का कोएफिशिएंट 4a प्लस 5b, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट 3 है। तो दो इक्वेशन आ गया ए बी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, चेक करना भाई। तो ये तो ए बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों को सॉल्व करके ए बी का वैल्यू आप फाइंड कर लेना। तो ये चीज आप चेक कर लेना। तो ए का वैल्यू आप देखना 22/41, बी का वैल्यू 7/41, ठीक, बस यहीं तक तो है, बाकी तो आपको सिंपल है। कैसे भाई? तो ए बी का वैल्यू हमने रखा a
इंटू इंटीग्रल ऑफ, यही चीज को हमने लिखे है ना डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो 4 cos x प्लस 5 sin x डिवाइडेड बाय 4 cos x प्लस 5 sin x, ये तो कैंसिल हो गया। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस b का वैल्यू देखिए 7/41, 7/41 इंटीग्रल ऑफ, इसी का डिफरेंशिएशन है जो कि -4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाय 4 cos x प्लस 5 sin x। इसको टी पुट अप करो तो इसी का डेरिवेटिव है, इसका मतलब डायरेक्ट आप इसे ln t लिख सकते हो, टी के जगह पे ये, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ये कैंसिल होने के बाद 22/41 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 7/41 ln ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो है 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। ठीक, ये भी बहुत ही इजी है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम मैं पुट कर रहा हूँ, बाकी आप इसको अटेम्प्ट लेंगे। तो होमवर्क लिखें बेटा, तो इसमें है दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 5 sin x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 3 cos x। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप नोट करेंगे 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x माइनस 5 cos x dx। ठीक, इस तरह का 4-5 प्रॉब्लम आपको पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, कैसे भाई, sin x इंटीग्रल ऑफ sin x dx डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x है। अब इसका इंटीग्रेशन, एक तो ये मेथड इससे सॉल्व करेंगे होगा ही, बट इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों भाई, हमें पता है sin x माइनस cos x नीचे में दिया हुआ है, ऊपर में इसी का कॉम्बिनेशन लाना है और इसी का डेरिवेटिव लाना है। कैसे, तो आप इसको सिंपल मैनिपुलेशन कर सकते हो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 sin x। अब 2 sin x को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसमें cos x ऐड कर दीजिए, cos x माइनस कर दीजिए, तो इसको 1/2 sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, दो पार्ट में इसको ब्रेक करिए, एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरा पार्ट में इसी का डेरिवेटिव मिल जाएगा, जो कि आप सिंपल वे में उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, गुड। तो इससे भी आप नोट करिए, और एनसीईआरटी आरडी शर्मा में इस तरह का आपको मिलेगा, इवन जेईई मेन में कई बार आ चुका है। तो ये सब बहुत ही सिंपल है, और बोर्ड में भी इस तरह का आपसे सवाल पूछा जाएगा, मतलब 12th का जो आप फाइनल एग्जाम देंगे उसमें भी इस तरह का रहेगा, फटाफट आप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कुछ और मेथड आप नोट करें बेटा। नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x प्लस c डिवाइडेड बाय p sin x प्लस q cos x प्लस r। ये फॉर्म, और इससे पहले वाले में यहां पे कांस्टेंट नहीं था। ठीक है, अगर कांस्टेंट आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए तरीका वही चीज है, थोड़ा सा चेंज है। क्या करना है भाई, तो न्यूमरेटर में जो रहेगा उसको आप लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस सम कांस्टेंट b डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, यहां तक तो इससे पहले वाले में करा, प्लस इसमें सम कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कांस्टेंट है। तो ठीक बाकी तो बस प्रोसीड करिए। ए बी सी का मेन है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है, बाकी आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, एक प्रॉब्लम पहले हम करा रहे हैं और इसके बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 3 sin x प्लस 4 dx डिवाइडेड बाय 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, इसी फॉर्म में है। अभी आपको मेथड क्या सिखाया, न्यूमरेटर को आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है 3 sin x प्लस 4, 3 sin x प्लस 4 बराबर क्या लिखूं, a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज लिखा, प्लस b इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, तो डीसी ऑफ डिनोमिनेटर तो 5 sin x का डिफरेंशिएशन, देखिए cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और कांस्टेंट का तो 0, अब प्लस सम कांस्टेंट c आपको ऐड करना है। ठीक, अब दोनों तरफ चूंकि यहाँ पे 3 अननोन है, तो मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए, तो कैसे निकालें भाई, तो आप sin x cos x एंड कांस्टेंट टर्म है ना, कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड से। तो sin x को पहले आप देखिए कहां पे है, sin x तो 5a अब माइनस बी प्लस cos x a और प्लस 5b,
फिर आप देखें तो a इंटू वन ए प्लस सी, ठीक, कंपेयर कर लो दोनों साइड में। तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट आप देखें भाई, तो 5a माइनस बी बराबर क्या है भाई 3। कॉस एक्स का कोएफिशिएंट a प्लस 5b, यहाँ पे कॉस नहीं है तो 0, इसका वैल्यू 0। a प्लस सी कितना दिया हुआ है 4। कंपेयर करने के बाद ये 3 इक्वेशन आया। अब यहाँ पे देखिए a बराबर माइनस 5b हो जाएगा, फिर 2 इक्वेशन ये है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो सिंपल है, थोड़ा सा आप इसको चेक कर लेना, मैंने आंसर लिख दिया हूँ यहाँ पे। ए बी सी का जो भी आया है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो आप कर ही लेंगे। तो ए बराबर चेक करना भाई 15/26। बी का वैल्यू जो आया है वो है -3/26। सी का जो वैल्यू आया है वो है 89/26। तो ये तो आप इसको चेक कर लेना। बाकी तो आप यही सब है जो कि आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो फाइनली आप देखो ए तो हमने वैल्यू निकाला 15/26 इनटू क्या है इंटीग्रल ऑफ 5 sin x प्लस cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू -3/26 है, -3/26 इनटू यहाँ पे 5 cos x माइनस sin x, हाँ, dx डिवाइडेड बाय दिस वन। तो इसी का तो ये तो डिफरेंशिएशन है। जब ऐसा रहे तो ln ऑफ डिनोमिनेटर लिख दूंगा प्लस b का वैल्यू आप देखो तो 89/26 आया है, हाँ, और डिवाइडेड बाय 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें बेटा देखो तो 89/26। अब यहाँ पे आते हैं, ये 15/26 कैंसिल हो गया, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 3/26, इसको t पुट अप करूं तो इसी का डेरिवेटिव मींस dt अपॉन t, दैट इज ln t, t का वैल्यू यही तो है। तो डायरेक्ट आप ln ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा ln डिनोमिनेटर में 5 sin x प्लस cos x प्लस 1 हो गया। अब प्लस 89/26 से इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, और ये अभी इससे पहले बता चुका हूं। तो इस पूरे को हमने 1 से डिनोट करा, तो बार बार इसको आप लेके चलेंगे, बेहतर होगा इस पार्ट को आप I1 से डिनोट करिए और I1 का वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनली आप देखिए ये मेथड ऑलरेडी इस तरह का प्रॉब्लम इससे पहले मैं बता चुका हूं, है ना। क्या भाई कि 5 sin x प्लस cos x प्लस सम कांस्टेंट हो तो आप इसे 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको I1 को लेके चलेंगे, तो sin x यहाँ पे है तो उसको आप क्या लिखेंगे 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x को क्या लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये ऊपर जाके sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा और नीचे में कंप्लीटली वो tan x/2 में आ जाएगा, जो कि उसमें आप tan x/2 को t पुट अप करेंगे, उसी का आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओवरऑल इसको तो आप कंप्लीट कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहा, और इसको कंप्लीट करके जो भी आएगा यहाँ पे आप वैल्यू को रख देंगे तो वो कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब इसी को यूज करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए और एक होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको इसको अटेम्प्ट लेना है। तो इंटीग्रल ऑफ 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 dx, ठीक है बेटा। तो इसको इसी तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कि आपको करना है, ठीक है। ओके बेटा, इसके बाद लास्ट आपका बचा हुआ रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसको रिडक्शन फॉर्मूला, तो रिडक्शन फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, जैसे आपको इससे पहले बता चुका हूं। अगर आपसे बोला जाए कि साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करिए, आप कर लेंगे। साइन की पावर 4 का है तो आप कर लेंगे। साइन की पावर 6 तो आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन वो एक पेज में चला जाएगा। बट यही चीज अगर साइन की पावर 10 अगर बोल दूं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। मतलब जनरल फॉर्म में ला के उसमें फिर आप कोई भी वैल्यू हायर पावर दिया हुआ रहे तो उसका आप इजी वे में रिडक्शन फॉर्मूला ला के उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो वैल्यू आपको मिलता जाएगा। एंड इसका फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसको वॉलिस फॉर्मूला एंड देन फिर गामा फंक्शन, है ना। तो वॉलिस फॉर्मूला यहीं से आता है, ठीक है। एनीवे तो सबसे पहले हमें रिडक्शन फॉर्मूला में पढ़ना है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की पावर n कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है ना। तो सबसे पहले इस तरह का जब भी रहे
तो इसको हम चूंकि पावर n है, n के फॉर्म में ही रिजल्ट चाहिए, तो हमने इस इंटीग्रेशन को i सफिक्स n दिया हुआ, इससे डिनोट करा। तो इंटीग्रल ऑफ इसमें साइन x की पावर n है, तो उसमें एक काम पावर करके उससे साइन x निकाला और इसको हमने लिख दिया साइन x की पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो बेटा आप देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और टोटल पे फिर यहां से लेके यहां तक इसको आप इंटीग्रेट करते हैं ना। तो बस वही चीज आप देखिए, साइन एक्स की पावर n माइनस 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस n माइनस 1 बाहर लिया, साइन एक्स की पावर n माइनस 2 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स dx माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस कर दिया। बाकी तो आप देख रहे हो कि ये माइनस साइन एक्स है ना इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की पावर n माइनस 2, कॉस एक्स का स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से लिख दिया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, अब प्लस हो गया n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करा तो साइन एक्स की पावर n माइनस 2 dx, अब माइनस हो गया, ये पावर 2 है, यहाँ पे n माइनस 2 है, तो ये मिलके क्या हो गया साइन एक्स की पावर n, और यही चीज हम इसको डिनोट कर रहे हैं इस पूरे को आई एन। तो ये तो हो गया आई एन। अब यहाँ पे पावर में देखिए n माइनस 2 है तो आई एन माइनस 2 हो जाएगा। अब बेटा देखो इसको हमने इधर लेता आया तो आई एन कॉमन, तो यहाँ पे 1 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा n माइनस 1। बाकी आप देखिए तो माइनस साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। अब बेटा देखो ये 1 1 कैंसिल हो गया, अब n मिला तो अब n से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली आप देखिए n इंटू आई एन माइनस आई एन इक्वल टू माइनस साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, अब प्लस है n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। ठीक, यही आ गया। अब इसमें n से डिवाइड करा तो आई एन मिल गया, तो इसको n से डिवाइड करा, यहाँ भी आप प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n आई एन माइनस 2, चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस हम कांस्टेंट आप ये रख सकते हो। अब जैसे हमें फाइंड करना है कि साइन एक्स की पावर 4 इसका इंटीग्रेशन करना है या साइन एक्स की पावर 6, तो देखिए ये रिजल्ट हमने आई एन में लाया हूं, तो आई 6 जहां भी n है वहां पे आप 6 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाए आई n माइनस मीन्स 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। फिर इसी रिजल्ट में n के जगह पे 4 रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई 2 जो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे अलग से, कैसे भाई, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटीग्रेशन करके फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो आपके लिए होमवर्क कौन सा भाई, तो cos x की पावर n का इंटीग्रेशन इसी तरह से कर लेंगे। तो इसमें भी आप क्या करोगे भाई, तो cos x की पावर n माइनस 1, पहले तो इसको आप आई एन से डिनोट करेंगे, cos x की पावर n माइनस 1 इंटू लिखूंगा cos x एंड देन फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो आपको इसी तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, अब सेकंड एक और दे रहा हूं जो कि आपको इस तरह से 10 में अगर दिया हुआ रहे तो आप कैसे निकालेंगे। तो जैसे इंटीग्रल ऑफ 10x की पावर n dx है ना, तो इसमें आप क्या करिए, इसको भी वही आई एन से डिनोट करा, तो इंटीग्रल ऑफ 10x की पावर n dx। तो जब भी ऐसा रहे तो आप इसको लिखिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स में n माइनस 1 आप यहाँ पे लिखेंगे और एक साइन एक्स निकालेंगे, यहाँ भी कॉस में एक कॉस निकालेंगे, बाकी कॉस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप करेंगे। ठीक, बाकी रेस्ट जैसे जो रेस्ट 4 ट्रिगोनोमेट्रिक अगर है जैसे 10 है तो इससे क्या होगा कि पावर जो है 2 यूनिट आप कम कर दीजिए। जैसे आई एन 10x की पावर n है, साइन और कॉस में कितना 1, और बाकी जितना भी है ये चारों में 2 यूनिट आप माइनस कर दीजिए। क्यों भाई, तो 10 है तो 10x की पावर n माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो इजी वे में ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि इसी 10x का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे मिल गया। बाकी ये तो आई एन जो सफिक्स यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फाइनली आप बेटा देखो आई एन इक्वल टू
10x की पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इंटीग्रल ऑफ 10x की पावर n माइनस 2 dx। अब चूंकि ये in से डिनोट करा हूं तो यहां पे आप देखिए पावर में क्या हो गया n माइनस 2, तो ये क्या बताएगा in माइनस 2। ठीक, अब इसमें से देखो, इसमें 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, हाँ, तो इसमें हमने 10x को t पुट अप किया, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, तो वही लिखा ना, t की पावर n माइनस 2 इंटू dt, बाकी ये तो i n माइनस 2 हो गया। तो t की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन 1 यूनिट आप उसमें ऐड करिए, जो आया उसी से डिवाइड करिए, तो t की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, अब माइनस i n माइनस 2। तो अब बताओ, तो i n बराबर क्या हो गया, t का वैल्यू रखिए 10x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस i n माइनस 2 प्लस c, यही आ गया। अब इसमें 10 पे पावर कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो ये तो जनरल फॉर्म में अपने सॉल्यूशन निकाला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। बाकी दो मैंने बताया, बाकी आपको ये जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और यहाँ पे 6 है, ये कंप्लीट आपको करना है। इस तरह से कई बार जे मेन और एडवांस में आ चुका है, जैसे आई इस फॉर्म में दिया हुआ था, है ना, कि 10 n के जगह पे कुछ रख दिया, जैसे 12 या और कुछ, उसमें इसी में से आपको रख दिया और इसमें कुछ मिसिंग डेटा दे दिया और उसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो मैन आप स्टार्ट कहाँ से करें, से n से, और उसके बाद इस फॉर्म में लाएंगे, फिर आप कंपेयर कर देंगे, n का वैल्यू आप रख देंगे जो भी रहेगा। समझ में आया? तो ओवरऑल आप देखें तो इंडेफिनिट में टोटल इतना ही पढ़ना था, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ भाई, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10 तक। ये लेक्चर आज का जो है लेक्चर 10 है, तो टोटल 10 लेक्चर हमने यहाँ पे आप लोग को बताया। तो आप इसी तरह से एक प्रॉपर नोट आप बना लें और उसको जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिया हूँ वो सारे आप अटेम्प्ट लें, और जो नहीं बने तो फिर आप मैसेंजर पे मैसेज आप कर सकते हो, इवन ना उसमें आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका नंबर को मैं व्हाट्सएप में ऐड कर लूँगा और जो भी क्वेश्चन होगा उसमें फिर आप व्हाट्सएप करेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये तो है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट के बाद आप पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व, एंड उसके बाद आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 चैप्टर से मिनिमम जे मेन में 20 नंबर का आपसे सवाल पूछा ही जाएगा, और वो 100 क्या 200% है, वो 20 में 20 आपका आएगा ही, अगर आपको जितना मैंने बता दिया हूं इतना अगर सारे याद आप रखें तो, ठीक। बाद में आप लोग का जो है रिवीजन करा दूंगा, कब एग्जाम के टाइम में ये सब टॉपिक का मैंने खुद कलेक्शन करके रखा हूं टॉपिक वाइज, जैसे इंटीग्रेशन है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लिमिट, ये सारे टॉपिक का मैंने जेईई मेन का सेपरेट, जेईई एडवांस का सेपरेट कलेक्शन करके रखा हूं, एंड उसी बेस्ड और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कलेक्शन किया हूं, ताकि वो सारे आपको हम दें और वो आप अटेम्प्ट लेंगे और फिर उसमें सॉल्व आप करेंगे। ऐसे तो आप देखें क्वेश्चन बैंक भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसमें बहुत सारे हैं 31 ईयर, है ना, तो उतना शुरू से बहुत पहले का आप सॉल्व नहीं करिए, रिसेंटली जो 10 ईयर से अभी से लेके 10 ईयर तक, ठीक है, वो अगर आपके पास है तो परचेज कर लें और उसको आप सॉल्व करिए। अदरवाइज रिवीजन जो कराऊंगा तो उसमें टॉपिक वाइज जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, है ना, तो इस चीज को आप पहले कंप्लीट करिए। अब आप एनसीईआरटी सॉल्व करें, फिर इसमें जितने भी प्रॉब्लम दिया हूं इतना आप करें, बाकी एनफ है, ठीक है, वो सफिशिएंट है। बाकी बोर्ड लेवल का आपको इससे पहले भी बता दिया हूं, फिर भी बता रहा हूं कि अभी से आप जो भी, जैसे सीबीएसई बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हैं, तो ऐसे तो आपको इसमें साइट पे भी मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन सारे मिल जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है वो आप परचेज कर लें। एंड अभी सेम टाइम में जैसे ये सब आप नोट किए हो, तो ये टॉपिक फिनिश हो गया, इसका मतलब आपका एनसीईआरटी आपसे सारे बन जाना चाहिए,
हो सकता है 2-4 प्रॉब्लम आपसे नहीं बना हो, लेकिन वो 95% उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर ये प्रॉपर तरीके से आप पढ़े हो तो मिनिमम 90 या 100% वो सारे आपसे बन जाएगा। शायद ही होगा 1-2 सवाल जो कि आपसे नहीं बने, तो वो आप पूछ लेना, ऐसे तो 100% आपसे बन जाएगा। तो वो आपको करना है। बाकी ये सारे आपको बार बार रिवाइज करना है। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 से लेकर 10 वीडियो लेक्चर पढ़े तो सारे आपको याद होगा, ऐसा नहीं। अब 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद रहेगा, ठीक। उसके बाद जो आपसे सवाल दिया जाएगा तो फिर आपसे वो ये उम्मीद करूंगा कि यस आपसे ये बन जाना चाहिए, ठीक। तो आपको ये इतना तो करना है। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, अभी जो मैंने बताया, जो भी बोर्ड के हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई है या XYZ किसी भी बोर्ड के हैं, तो उस बोर्ड का आप क्वेश्चन बैंक जो लें वो चैप्टर वाइज लीजिए। और अभी जैसे इंटीग्रेशन आपने फिनिश किया, तो इंटीग्रेशन का जितने भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, जब बहुत पहले का नहीं, 2-4-5 साल का आप सॉल्व करिए एक ही जगह पे पूरा एक रजिस्टर में, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे मैथमेटिक्स का, जैसे 12th का फाइनल एग्जाम देंगे, तो सिर्फ वही रजिस्टर आप पढ़ के जाइए, 100% आप स्कोर करके आएंगे, ठीक। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो दोनों में, बोर्ड में मीन्स 12th में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, जेईई मेन, जेईई एडवांस में भी आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, परसेंटाइल आएगा, देन फिर रैंक आप अच्छा लाएंगे, तभी तो आपको अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।